Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed introduction of symmetry and line symmetry for regular polygons. Now today we are going to learn about rotational symmetry. Students, आप लोगों ने clock देखी होगी. What do you say when the hand of clock go round? आप क्या कहते हो? Clock की hand अगर चलती है तो उसको आप क्या कहते हैं? कि वो रोटेट कर रही है, घूम रही है. और क्लॉक की हैंड जो होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमेगी. बट देयर आर सम अदर एग्जांपल्स जिसमें हम उसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं. अगर मान लीजिए आप एक व्हील ले लेते हो तो व्हील को आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी उसको रोटेट कर सकते हो. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हो, when an object rotates, its shape and size do not change. जब किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करा रहे हो तो उसका शेप और साइज वो चेंज नहीं होता है. The rotation turns an object about a fixed point. जो रोटेशन होता है वो एक फिक्स पॉइंट से होता है. जैसे मान लीजिए क्लॉक में रोटेशन जो हैंड का होता है तो वो कहाँ होता है? इससे होता है ना, इस फिक्स पॉइंट से, क्योंकि जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो यहाँ पर फिक्स रहते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ रोटेशन. कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप रोटेट करा रहे हो लेकिन उसके शेप एंड साइज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके सेंटर को, उसके फिक्स पॉइंट को जहां से वो रोटेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन. आगे देखिए, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? The angle of turning during rotation is called the angle of rotation. जो एंगल रोटेशन की ड्यूरिंग होता है कि जिससे वो फिगर या वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही दिखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन. जितने डिग्री पे घुमाने पर, जैसे लिखा है अ फुल टर्न, एक पूरा चक्कर अगर कोई चीज लगाएगी दैट मीन्स रोटेशन ऑफ 360 डिग्री. ठीक है, मान लीजिए ये एक पिन है, इसका ये पॉइंट है, अगर ये पूरा घूम करके कहीं पर आ जाएगी पिन, तो इसका मतलब ये कितना डिग्री मूव कर रही है? पूरा 360 डिग्री मूव कर रही है. ठीक है, दैट मीन्स जो क्लॉक की हैंड होती है ना वो भी कितने डिग्री रोटेट करती है? 360 डिग्री. अगर मान लीजिए 12 पर है, वापस रोटेट होके वो 12 पे ही आ जाए, दैट मीन्स उसने कितने डिग्री रोटेट किया? 360 डिग्री. ठीक है, तो आप सोच के बताइए व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अ हाफ टर्न. अगर फुल टर्न में 360 डिग्री होता है तो हाफ टर्न में कितना होगा? हाफ टर्न का मतलब यहाँ से चली और यहाँ तक आई 6 तक, तो ये कितना डिग्री एंगल बनेगा बताइए? ये एंगल कितना होगा? स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, दैट इज 180 डिग्री. होगा ना. अब क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न का मतलब कि 12 से चला और उसका फोर्थ पार्ट, ये कितने डिग्री एंगल होगा? देखिए, देख के क्या लग रहा है? ये 90 डिग्री होगा ना. इसका मतलब अगर एक फुल रोटेशन होता है तो उसका मतलब वहां पर 360 डिग्री एंगल बनता है. हाफ रोटेशन में 360 का हाफ 180 डिग्री, और क्वार्टर मतलब 360 का यानी फुल टर्न का फोर्थ पार्ट, दैट विल बी 90 डिग्री. ठीक है, अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कि इस समय 12 o'clock हुआ है. अगर 12 o'clock हुआ है इसका मतलब कि जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है वो कहाँ पर रहेगी? 12 पे रहेगी. पूरा दोनों 12 पे रहेंगी. और 12 o'clock से 3 o'clock हो गया. अब सोचिए जो आर हैंड होगी वो 1 पे आई होगी, फिर 2 पे आई होगी, फिर 3 पे आई होगी. मतलब जो आर हैंड है वो कितने डिग्री रोटेट करी? यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आई है ना, दैट मीन्स वो कितना रोटेट करी? 90 डिग्री रोटेट करी. कौन सी हैंड? आर हैंड. अब अगर हम बात करें मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड कितना रोटेट करी? देखिए, पूरा 1 रोटेशन जब करेगी तो ये हो जाएगा 1 पे पहुंच जाएगा, दैट इज 1 आवर. और 12 o'clock से 3 o'clock का मतलब कि 3 घंटे. ठीक है, तो एक बार रोटेट करने पे 1 घंटा, 2 बार करने पे 2 घंटा, 3 बार रोटेट करने पे 3 घंटा. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? द मिनट हैंड वुड हैव मेड 3 complete turns, but the hour hand would have made only a quarter turn. इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहा है ना, इसको क्वार्टर ही तो बोलेंगे. ठीक है, अब आप सोच के बताइएगा, अगर मान लीजिए 12 o'clock से 6 o'clock बच रहा है तो मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा और आर हैंड कितना रोटेट करेगा? ठीक है, आर हैंड 12 से 6 आ रहा है मतलब हाफ टर्न ले रहा है, और
जो मिनट हैंड होगा वो 6 कंप्लीट टर्न लेगा। अच्छा, अब आगे देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। स्टूडेंट्स, आपने कभी इस टाइप का कुछ फैन बनाया है जिसको हम पेपर विंड मिल बोलते हैं? आपने नहीं तो आपके पेरेंट्स ने तो जरूरी बनाया होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें दिस पेपर विंड मिल इज द पिक्चर लुक्स सिमेट्रिकल, देखने में तो सिमेट्रिकल लगता है बट यू डोंट नो फैन एनी लाइन सिमेट्री, ठीक है। इसमें कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होती है। चाहे तो आप इसको देख लीजिए फोल्ड करके देखेंगे तो इसके जो हाफ्स होंगे वो एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ये देखिए ये एक पॉइंट है जिसके थ्रू ये रोटेट कर रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हो, लेकिन ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब रोटेट ये करेगा तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा ये पहले इस समय दिख रहा है। तो कितना डिग्री रोटेट करने पे वैसे ही दिखेगा, देख लीजिए। अगर इसका फिगर हम इस टाइप से बनाए, इसका नेमिंग डाल दें A B C D, तो देखिए पहले अगर ये रोटेट करेगा, A पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो B पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, C पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और D पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से फिगर बन गया। देखिए कितना डिग्री रोटेट किया है ये, A यहाँ से यहाँ आया, मतलब ये कितने डिग्री रोटेट किया है, क्वार्टर टर्न लिया है ना, दैट मींस 90 डिग्री रोटेट करके ये फिगर मिल गया। फिर से 90 रोटेट किया, A पॉइंट यहाँ से यहाँ आया था, अब यहाँ से पहुंच गया B के प्लेस पे, तो ये हो गया, तो ये हो गया 180 डिग्री, मतलब 90 प्लस 90 180 डिग्री। आगे देखिए अब इस बार A पॉइंट कहाँ मिल पड़ गया, कहाँ चला गया, टॉप पे चला गया। फिर से 90 रोटेट हुआ, ठीक है, और फिर से 90 रोटेट हुआ तो अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ गया जहां पर ये था, ठीक है। वन रोटेशन कंप्लीट मतलब 360 डिग्री होना चाहिए। देख लीजिए 90 प्लस 90 180 और 90 प्लस 90 180 और 180 प्लस 180 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री रोटेट होके वैसा ही फिगर बन गया कि जैसा ये बना हुआ था वैसे यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर नेमिंग इसकी ना की जाए तो क्या फिगर में कोई चेंज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब सेम दिख रहा है। कितने डिग्री रोटेट होने पर? 90 डिग्री रोटेट होने पर, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन अ फुल टर्न देयर आर 4 पोजीशन। फुल टर्न होने में कितनी पोजीशन ऐसी आई है? 4 पोजीशन। पहली 90 पे, फिर 180 पे, फिर 270 पे, फिर 360 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन विंड मिल लुक्स एग्जैक्ट द सेम, इन सब पोजीशन में जो विंड मिल है वो सेम दिख रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। कितने ऑर्डर की? ये वन रोटेशन में कितनी बार अपना ही शेप लिया है? 4 टाइम ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयर इज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि वन फुल रोटेशन होने में वो कितनी बार अपनी ही पोजीशन पे आया? 4 टाइम, ठीक है। देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और ये 4 टाइम अपनी पोजीशन में आ गया ना। और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर वही होता है कि वो पूरा कंप्लीट टर्न में कितने टाइम्स अपने पोजीशन पे आए, ठीक है। वन ऑर्डर तो हर एक चीज का होता है, हर एक फिगर का होगा। आप पूरा वन ऑर्डर का मतलब 360 डिग्री अगर आप घुमा दोगे तो वो पूरा वैसा दिखेगा ही, लेकिन 360 घुमाने में बीच में और कितनी बार दिखेगा, ठीक है, वो उसका ऑर्डर होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है, कैन यू नाउ टेल द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। आप देख लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये आर पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आर पॉइंट यहाँ से कहाँ पहुंच गया? इधर साइड में आ गया रोटेट होकर, ठीक है। अब उसके बाद आर पॉइंट फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया जहां पर था। तो कितने टाइम्स रोटेट हुआ? ये देखिए 120 डिग्री ये रोटेट हुआ, फिर 120 रोटेट हुआ, फिर 120 रोटेट हुआ, ठीक है। तो कितने टाइम रोटेट हुआ? 3 टाइम रोटेट हुआ। तो कैन यू टेल द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री? क्या होगा इसका ऑर्डर? यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, क्या है ऑर्डर बताइए? पूरा वन कंप्लीट टर्न होने में आर पॉइंट यहाँ पर है और वापस आर पॉइंट यहाँ पर आ गया, मतलब 360 डिग्री पूरा रोटेट होने में वो कितनी टाइम अपनी पोजीशन में आया है? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। दैट मींस क्या इसका ऑर्डर होगा? 3 होगा,
ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्या होती है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की कोई भी फिगर वन रोटेशन वो कर रहा है तो कितने टाइम्स वैसी ही पोजीशन में आ रहा है, वैसा ही दिख रहा है जैसा वो पहले दिख रहा है। ठीक है, आगे पूछा हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर एट विच द ट्रायंगल लुक्स एग्जैक्टली द सेम। ऐसी कितनी पोजीशन है जिसमें ट्रायंगल वैसा ही दिख रहा है जैसा था व्हेन रोटेटेड अबाउट द सेंटर बाय 120 डिग्री। अगर ये सेंटर से 120 डिग्री रोटेट हो रहा है तो इसका ऑर्डर है उतने टाइम्स तो दिखेगा सेम। कितने टाइम्स दिखेगा? 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 2 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो पिक्चर ड्रॉ की गई है जिसमें एक पॉइंट मार्क है और ये जो पॉइंट मार्क है इसके थ्रू ये रोटेट हो रहा है, दैट मींस ये सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसमें आपको बताना है किस किस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर कर्व है और यहाँ पर यहाँ नीचे कर्व है। अब इसको अगर रोटेट करेंगे तो वापस फिर से पोजीशन ऐसी कब आएगी? जब ये वाला पॉइंट ये ऐसे घूम करके यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कितना रोटेट हुआ? पूरा ये हाफ रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन्स यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री है। फर्स्ट वाले में है तो यहाँ लिखेंगे यस। सेकेंड वाले में देखिए ये पोजीशन ऐसे दिख रहा है, देखिए एक्स शेप का कुछ दिख रहा है, लेकिन ये देखिए कि ये सारे एंगल्स इक्वल नहीं दिख रहे हैं। आप इसको क्वार्टर टर्न नहीं कह सकते। ठीक है, जैसा ये फिगर है ये लाइन जो यहाँ पर है ये पॉइंट अगर घूम करके यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। देख लीजिए अगर मान लीजिए ए बी सी डी इसको बनाएंगे तो ये रोटेट होगा ऐसे। ठीक है, ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा ना। फिर से वापस घुमाओगे तो फिर से यही पोजीशन आ जाएगी। फिर से घुमाओगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो कितने बार घुमाया? 1 2 टाइम्स घुमाया ना, तो इसका मतलब इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री है। यस, इस वाले फिगर में है क्या? देखिए बी शेप का बन रहा है, इसके थ्रू अगर घुमाओगे तो जिसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये पूरा 1 रिवॉल्यूशन में अपने जैसा दिखेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो। इसमें है ऑब्वियस है, मान लीजिए इसको ए बी सी डी ई लिख देते हैं। देखिए ए पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाएगा तो बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फिगर वैसा ही दिखेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर घुमाओगे ए यहाँ पर आ गया था, अब ए यहाँ पर आ जाएगा तो बी यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ, फिर से वैसे ही दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। यस है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस टाइप से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो जो देखने में इस टाइप से लगे और देखिए क्या उसको घुमाने पर पूरा 1 रिवॉल्यूशन उसके पहले क्या वो वैसी पोजीशन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आप देख सकते हो ऐसे ऑब्जेक्ट लेकर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 3 इज गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट मार्क। यहाँ पर देखिए कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिसमें पॉइंट मार्क किए गए हैं जिनके थ्रू हमको उसको रोटेट कराना है, दैट मींस सेंटर ऑफ रोटेशन को यहाँ पर मार्क करके दिया गया है। आपको बताना है यहाँ पर ऑर्डर। देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट वाले में ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, तो रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा? इस टाइप से मैं ऐसा फिगर बना देती हूँ, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 रोटेशन हो गया ऐसे ही। फिर जब रोटेट कराओगे तो ए यहाँ से यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, 2 बार हो गया। फिर रोटेट कराओगे ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर से रोटेट कराओगे ए बी सी डी, कितनी बार रोटेट कराया? ये 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर 4। ठीक है, इसमें देखिए ए बी सी रोटेट कराते हैं, ए यहाँ पर हो गया, बी यहाँ हो गया और सी यहाँ पर हो गया। फिर से रोटेट कराओगे ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, और फिर से रोटेट कराओगे तो ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। कितने टाइम रोटेट हुआ? 1 2 3। कितने टाइम रोटेट हुआ? 3 टाइम्स। और हर बार में अपनी पोजीशन पे ये देखिए अपने ही जैसा दिख रहा है जैसा पहले दिया गया था, उसी पोजीशन में दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 3। इस वाले में देखिए ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए ये वापस कैसा कब दिखेगा? जब ये ऐसे बनेगा,
क्योंकि अगर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस शेप में दिखेगा, ये शेप और इस शेप में बहुत डिफरेंस है ना। तो इसको इतना घुमा दिया, दैट मीन्स ये ए बी जो थी ना यहाँ पर आ जाएगी, ए बी यहाँ पर आ गया और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। वापस फिर से घुमाओगे तो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, दैट मीन्स ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो कितने टाइम रोटेट हुआ, 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2। समझ में आ गया। Now we know that practice makes perfect. So first you have to prepare the notes and solve these examples again. And then after, this is your classwork. Here are 2 questions as related as your example. You have to solve this. After solving this question, check your answers which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.